नमस्कार। आज हम सागर सिन्हा पॉडकास्ट पर उज्जवल पाटनी जी के इंटरव्यू से कुछ बातें निकाल रहे हैं। जीवन, असफलता, सफलता, इन सब पर। हाँ, काफी दिलचस्प नजरिया है उनका कई चीजों पर। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि उनकी बातों से जो मुख्य सबक है वो समझें, चुनौतियां कैसे पार करें, लक्ष्य कैसे पाएं। सही। और एक बात जो मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि पाटनी जी खुद को स्कूल में डफर कहते थे। हाँ, ये उन्होंने बताया। कहते थे स्कूल में उन्हें धूमकेतु कहते थे, क्योंकि कभी कभार ही दिखते थे। पढ़ाई से तो नफरत थी। सोचिए जरा, और फिर वही इंसान उसी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि। ये कैसे हुआ? यही तो विरोधाभास है। ये दिखाता है कि शुरुआती लेबल वो कितने गलत हो सकते हैं। उनका मानना है कि बाद में उनकी सोच बदली। अच्छा, कैसे? उन्हें लगा कि ये पढ़ाई करना, वो जो आवारागर्दी होती है, रोज नए बहाने बनाना, तिकाम भिड़ाना, उससे तो कहीं आसान है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब जो मुश्किल लग रहा है, शायद वो दूसरी रोज की मुश्किलों से कम मुश्किल हो। नजरिया बदल गया बिल्कुल। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उनका वो प्रयास बना मजे वाला पॉइंट। हाँ, बताइए ना उसके बारे में। वो कहते हैं कि विनर मतलब जीतने वाला वो करता है जो जरूरी है, चाहे उसमें तुरंत मजा आए या ना आए। और लूजर? लूजर सोचता है भाई मुझे तो मजा आना चाहिए, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। वो आराम वाला दायरा है ना, रजाई ओढ़ के मोबाइल देखो, वो कहीं नहीं ले जाता। सही कहा। तो मतलब अनुशासन चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ जोश या मोटिवेशन काफी नहीं है। उनका एक सूत्र है, डू राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सही काम, और वो भी लगातार। वो कहते हैं आदमी ना अपनी इनकंसिस्टेंसी में बड़ा कंसिस्टेंट होता है। मतलब अनियमित रहने में बड़ा नियमित होता है। जैसे जिम का उदाहरण दिया उन्होंने, जोश में शुरू किया, 2 दिन गए, फिर छोड़ दिया। ये नहीं चलेगा। अच्छा। उनका मानना है कि लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाना वो प्रेरणा के बड़े झोंकों से ज्यादा काम का है। एक्शन जो है वो मेजर्ड होना चाहिए और लगातार। सेब के पेड़ से आम नहीं मिल सकता ना। बिल्कुल, सिस्टम की जरूरत है। अच्छा, कई बार लोग एक्शन इसलिए भी नहीं लेते कि भाई समाज क्या कहेगा, या फेल हो गए तो किस्मत खराब थी, भगवान परीक्षा ले रहा है। इस पर क्या कहते हैं वो? अरे समाज पर तो वो कहते हैं ये गिरगिट है, नतीजा देखो बस। सफल हो गए तो कहेंगे हमें तो पता था ये करेगा, फेल हो गए तो भी हमें तो पता था ये नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो होता है। तो उनकी सलाह है समाज की परवाह मत करो, वो मदद करने नहीं आएगा जब जरूरत होगी। आप बस नतीजे दो, समाज अपने आप चुप हो जाएगा। और ये किस्मत भगवान वाला बहाना? उसको वो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं ये निष्क्रियता का बहाना है। अपना पुरुषार्थ करो, अपना काम करो। वो बाढ़ वाली कहानी सुनाते ना, हाँ हाँ। कॉप्टर सब आए थे बचाने। विश्वास रखो पर कर्म करो। फेल हो तो देखो क्यों हुए, सीखो, फिर कोशिश करो। तो फोकस अपने एक्शन और सिस्टम पर होना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात, कठिनाई। वो कहते हैं कठिनाई जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। ये आजकल थोड़ा अजीब लगता है सुनना। हाँ, लगता तो है, लेकिन उनका तर्क है कि कठिनाई से ही आप लचीले बनते हो, रिजिलियंट। वो ढोलकिया परिवार का उदाहरण देते हैं, जो करोड़पति होकर भी बच्चों को थोड़े पैसे में गुजारा करना सिखाते हैं, बेसिक फोन देते हैं। हाँ, सुना है। अंबानी के बच्चों का भी किस्सा है कि जेब खर्च कम मिलता था। बिल्कुल। उनका अपना भी नियम है, विदेश यात्रा से पहले बच्चों को धार्मिक यात्रा पर ले जाना। उनका मानना है कि ये संघर्ष जरूरी है। वो वीडियो गेम का उदाहरण भी देते हैं। क्या? कि असली जिंदगी में रीसेट बटन नहीं होता। हाँ? पहली बॉल पे आउट हो गए तो भी पूरा मैच खेलना है। आप ये नहीं कह सकते चलो फिर से शुरू करते हैं। सही बात है। ज्यादा आराम शायद कमजोर बना देता है। हाँ। उन्होंने वो 52 साल वाले बेटे का किस्सा भी सुनाया था शायद। हाँ, कि पिता ने इतना आराम दिया कि 52 साल की उम्र में भी वो कोई फैसला नहीं ले पाता था। कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। और शायद पैसा, मतलब संसाधन, वो आपको विकल्प देते हैं। पैसे को लेकर भी उनका नजरिया बड़ा साफ है। हाथों की मैल तो बिल्कुल नहीं मानते वो। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं पैसा बहुत जरूरी है, खूब कमाना चाहिए, इससे विकल्प मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है, और अच्छे लोगों के हाथ में हो तो वो और अच्छा कर सकते हैं। और जो लोग पैसे को बुरा कहते हैं, उनके लिए शायद वो अंगूर खट्टे वाली बात है। पैसा ताकत देता है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। ठीक है। और ये आजकल एक और चीज चलती है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये बिना कुछ किए काम करता है? पाटनी जी विजुअलाइजेशन में, विजन बोर्ड में विश्वास करते हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स इफ यू वर्क। मतलब काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिना एक्शन के, वो भी सही और लगातार एक्शन के। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। बात घूम फिर के वहीं आती है, सिस्टम और लगातार कोशिश। तो अगर हम सार निकालें तो सफलता के लिए पाटनी जी के हिसाब से जरूरी है
अपना सिस्टम बनाना, लगातार सही एक्शन लेना, समाज क्या कहेगा इसकी परवाह ना करना, किस्मत को दोष ना देना और चुनौतियों से सीखना। बिल्कुल सही कहा। अंदरूनी तैयारी और लगातार प्रयास, बाहरी चीजों पर निर्भरता कम। और अंत में एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं वो, नॉलेज हॉलिडे। हाँ, कि साल में कुछ दिन निकालो सिर्फ कुछ नया सीखने के लिए। उनका मानना है जो सीख रहा है वही जिंदा है, बाकी सब शर्मिंदा हैं। वाह, क्या बात है। तो सोचने वाली बात है हम सबके लिए, ऐसी कौन सी एक नई चीज है जो हम सीखना शुरू कर सकते हैं, या कौन सी एक अच्छी आदत जिसे हम आज से ही लगातार अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत हो सकती है।